मैं तो बोल रहा हूं कि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सेल्फी स्पॉट बन गया है। रोज बीजेपी का कोई एक नेता जाते हैं और चंद मीडिया जो है, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जो बिकी हुई है बीजेपी से, वो जाकर उस नेता को हाईलाइट करते हैं, संदेश खाली को दिखाते हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जबकि असल छवि वो नहीं है। हम लोगों ने लॉकडाउन का सामना किया, हम लोगों ने क्या देखा कि मैदान से हमारे युवा पीढ़ियां का दूरी बढ़ गया था। युवा पीढ़ी मैदान में ना खेलकर मोबाइल में खेलना चालू कर दिए थे। कोई पबजी खेलना चालू कर दिया, कोई कैंडी क्रश खेलना चालू कर दिया। पर आज वापस हम अपने ट्रैक पे आए हैं और कोरोना ने हम लोगों को एक चीज जरूर सिखा दिया कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होना चाहिए, और वो इम्यूनिटी पावर खेल कूद और शरीर का वर्जिश करने से ही आता है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, मैं नूर आलम। अभी फिलहाल मैं हूं श्रीपल्ली मैदान में, जहां पे आप देख सकते हैं पंजाब विला प्रीमियर लीग चल रहा है। ये पंजाब विला पूजा मंडप समिति द्वारा आयोजन किया गया है, जहां पे तृणमूल के नेता भाटपाड़ा म्यूनिसिपल के CIC अमित गुप्ता जी हैं। आपको बता दें ये दमदम बैरकपुर हिंदी प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं, उतने दूर से चल करके आए, क्रिकेट से इनका कितना लगाव है। अमित जी, कैसा लग रहा है आज के टूर्नामेंट देखकर? सबसे पहले आपके तमाम व्यूअरों को धन्यवाद, शुभकामनाएं शोभे बारात के लिए। और आज यहां आकर थोड़ी देर पहले ही मैं अपनी तकरीर रख रहा था, उसमें मैंने जिक्र किया कि IPL तो हम लोग टिकट कटा के ईडन में जाके देखते हैं, किंतु आज पंजाब विला के ग्राउंड के आसपास के लोगों के लिए आज राजू झा और उनके टीम ने IPL का दृश्य सर एकदम सामना सामनी लाकर प्रस्तुत कर दिया, ताकि यहाँ के लोग उसका मजा ले सके, क्रिकेट को एंजॉय कर सके। और क्रिकेट से जहां तक मेरी ताल्लुक है, मैं खुद क्रिकेटर था, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हूं, और क्रिकेट के प्रति मेरा एक अलग आवेग है। और जब राजू झा ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो यहाँ आके मैं उनका और उनके लोगों का जो उत्साह देखा, इसके लिए मैं उनको विशेष विशेष धन्यवाद देता हूँ। और विशेष धन्यवाद इसलिए और दूंगा कि कुछ साल पहले कोरोना नामक बीमारी का हम लोगों ने सामना किया, हम लोगों ने लॉकडाउन का सामना किया। हम लोगों ने क्या देखा कि मैदान से हमारे युवा पीढ़ियां का दूरी बढ़ गया था। युवा पीढ़ी मैदान में ना खेलकर मोबाइल में खेलना चालू कर दिए थे। कोई पबजी खेलना चालू कर दिया, कोई कैंडी क्रश खेलना चालू कर दिया। पर आज वापस हम अपने ट्रैक पे आए हैं, और कोरोना ने हम लोगों को एक चीज जरूर सिखा दिया कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होना चाहिए, और वो इम्यूनिटी पावर खेल कूद और शरीर का वर्जिश करने से ही आता है। तो लोगों को वापस मैदान में लाने की ये जो चेष्टा है, इसीलिए इस संगठन को मैं विशेष विशेष धन्यवाद दूंगा, और ये चेष्टा जारी रहना चाहिए। और नौजवान पीढ़ी से आवेदन करूंगा कि आप लोग मैदान से जुड़े रहें, खेलकूद से जुड़े रहें, और शरीर के इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बना के रखें कि आने वाले दिन में भी अगर कोई ऐसा बीमारी हम लोगों के पास आए, तो हम लोग जो हिंदुस्तान के लोग हैं उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। IPL का जब से चलन आया, क्रिकेट में युवाओं का एक अलग सा फ्यूचर आने लगा, तो इस तरह का टूर्नामेंट से युवाओं को कितना फायदा पहुंचेगा अपने क्रिकेट में भविष्य बनाने में? देखिए, इतिहास उठा के देखिए, बहुत ऐसे ऐसे प्लेयर है जो गली क्रिकेट से उठकर इंडिया टीम और पाकिस्तान टीम और इस देश के विश्व के अलग अलग टीम में भी जो आए हैं। तो आज यहाँ पर जो लोग खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कल होके इंडिया टीम में भी जाके इन लोग खेल सके, इसका हम लोग शुभकामना और हम लोगों का सहयोग जो है इन लोग के साथ हमेशा बना रहेगा। और हम लोग चाहते हैं कि जो अच्छा, जिसके अंदर टैलेंट है, वो अपने आगे बढ़े, अपने इलाके का, राज्य का और देश का नाम रोशन करे। देखा जाता है तृणमूल संगठन द्वारा अक्सर ही रक्तदान शिविर का आयोजन कराया जाता है। इसके अलावा हर एक विधानसभा में MLA क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जाता है। तो तृणमूल के जो कर्मी है, देखा जाता है कि इस तरह के गतिविधि में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, हम लोग जो ममता बनर्जी के सैनिक हैं, हम लोग 365 दिन लोगों के साथ, लोगों के पास, लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप ही नहीं, आप देखिएगा कोरोना काल में भी तृणमूल कांग्रेस के सैनिक ही लोगों के साथ खड़े थे। कहीं खाद्य सामग्री दे रहे थे, कहीं दवाइयां, वैक्सीन पहुंचा रहे थे। ठंड के दिन में देखिएगा कंबल लेके भी तृणमूल कांग्रेस के सैनिक ही खड़े रहते हैं। पूजा का जब अवसर आता है तो नया वस्त्र लेकर तृणमूल कांग्रेस के ही सैनिक खड़े रहते हैं। तो आफत विपत जब भी जो कुछ होता है, 365 दिन तृणमूल कांग्रेस के सैनिक, ममता बनर्जी के सैनिक ही लोगों के साथ खड़ा रहते हैं। क्योंकि हम लोग समझते हैं ये राज्य हमारा है, ये देश हमारा है, ये इलाका हमारा है, ये लोग हमारे हैं। आज इनके साथ हम लोग की नेत्री सिखाती है
कि मानव का सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है, और इसीलिए मानव का सेवा में जिस तरह हमारे नेत्री काम कर रही है और उनके सैनिक भी हमेशा काम कर रहे हैं, यही वजह है कि आप देखिएगा बाहर की शक्ति जब भी आकर यहाँ पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है, उनको फिर वापस बाहरी का रास्ता दिखा दिया, यहाँ के लोग बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। 2021 में भी आप लोगों ने देखा कि पूरी ताकत झोंक दी गई थी। अमित जी, सामने 2024 चुनाव है, चुनाव को देखते हुए क्या कहिएगा? और सबसे जो पूरे बंगाल में जो सबसे कंट्रोवर्शियल या चर्चे में रहने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वन ऑफ देम बैरकपुर लोकसभा है, क्या कहिएगा? देखिए, आज के रेट में 2019 का सिनेरियो और 24 का सिनेरियो से अगर कंपेयर कीजिएगा तो उसमें जमीन आकाश का अंतर है। 19 में जो चीज पार्टी को फेस करना पड़ा था, हम लोग 21 में उसको रिकवर किए। 19 में बीजेपी थोड़ी देर के लिए जन समर्थन पाने के बाद सारे बंगाल में बीजेपी का जो तांडव हुआ, दंगा हुआ, लोग, पश्चिम बंगाल राज्य के लोग समझ गए कि बीजेपी का जो कल्चर है वो पश्चिम बंगाल की संस्कृति में कहीं भी फिट नहीं होगा। यही वजह है कि 2021 का जब चुनाव आया तो लोग दीदी का समर्थन किए और दीदी तित्तेवार के लिए मुख्यमंत्री बनी। अमित जी, मामला होता है, बहुत बार देखा गया है कि विधानसभा में लोग दूसरी पार्टियों को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है, दिल्ली हम लोग का एग्जाम्पल है, तो वहां मोदी पहले चॉइस होते हैं, बीजेपी सरकार पहला चॉइस। बता रहा हूं, 19 में जैसे लोग भ्रमित हुए तो 21 में वापस ट्रैक में आए, और ट्रैक में आने के बाद अब देखिए बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कहीं जगह नहीं मिला। अच्छा, आज यही वजह है कि वो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आज बरगला कर लोगों को फिर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। किंतु पश्चिम बंगाल की जनता एक बार 19 का तांडव देख चुकी है। मुझे नहीं लगता वो दोबारा 24 में कोई गलती करेगी, और 24 में जो है हम लोग अच्छी संख्या में जीतेंगे, बैरकपुर भी जीतेंगे, दमदम भी हम लोग जीतेंगे। संदेश खाली बहुत सुर्खियों में है, संदेश खाली कितना चोट पहुंचाएगा तृणमूल को आने वाला चुनाव? देखिए, संदेश खाली में जरूर कहीं कुछ हुआ होगा, इसको मैं अस्वीकार नहीं करता हूं, किंतु अभी जो सिचुएशन चल रहा है, राज्य के डीजी जब वहां पहुंच गए हैं, पुलिस कंट्रोल ले लिया है वहां पर, द्वारे सरकार जिस तरह दीदी हर लोगों का तकलीफ और दीदी के लाए गए प्रकल्प को घर घर पहुंचाने के लिए दीदी ने द्वारे सरकार किया, और द्वारे सरकार हम लोग देखें उसका लाभ सभी को मिला। आज वहां द्वारे पुलिस कर दिया गया है, हर चौराहे में पुलिस रजिस्टर लेके बैठा हुआ है कि कोई भी अगर कंप्लेन है तो आप आके बोलिए, आपका कंप्लेन दर्ज हो। उस जगह पर रोज विरोधी दल के कोई ना कोई नेता जाकर संदेश खाली को सुरगलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सेल्फी स्पॉट बन गया है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही है? पूरा, मैं तो बोल रहा हूं कि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सेल्फी स्पॉट बन गया है। रोज बीजेपी का कोई एक नेता जाते हैं और चंद मीडिया जो है, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जो बिकी हुई है बीजेपी से, वो जाकर उस नेता को हाईलाइट करते हैं, संदेश खाली को दिखाते हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जबकि असल छवि वो नहीं है। देखिए, एक दिन शुभेंदु जाते हैं तो दूसरा दिन सुकांतो जाते हैं, फिर एक हमारी महिला बीजेपी की नेत्री है, वो जाती है, फाल्गुनी पात्रा जाते हैं। तो हर एक दिन एक नेता जाके उसको सुरगलाने का कोशिश करते हैं, और मीडिया में ये बना रहे। आपको क्या लगता है ये चीज असर 24 चुनाव में नहीं होने? मैं कंप्लीट कर लूं तो रोज एक ठो नेता जाकर संदेश खाली में हवा देने का कोशिश कर रहे हैं, सुरगलाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि जहां हमारी राज्य के मुख्यमंत्री वहां शांति कायम करना चाह रही है और ये लोग जाकर वहां पर अशांति कर रहे हैं, भाई भाई में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं। आज मीडिया में देखिएगा सारा दिन वही चलता है। गत 2 दिन पहले यूपी में कांस्टेबल का परीक्षा था, 65,000 कांस्टेबलों की नियुक्ति होने वाली थी। 48 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। 48 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया और वो पेपर लीक हो जाता है। एग्जाम से पहले व्हाट्सएप में पेपर सबके चला आता है। इतना बड़ा दुर्नीति होता है, किंतु मीडिया उसको कवरेज नहीं करती। मीडिया क्या दिखा रही है? संदेश खाली। कुछ लोग नंदीग्राम से तुलना कर रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग वो दिन भूल गए
जब सैकड़ों सैकड़ों लोगों को कत्लेआम कर दिया गया था नंदीग्राम में, हम लोगों ने नंदीग्राम की तुलना जलियांवाला बाग से किया था। और नंदीग्राम में सरकार के खिलाफ थे लोग, सरकार की जमीन अधिग्रहण नीति के खिलाफ थे लोग, किंतु संदेश खाली में चंद नेता के खिलाफ है लोग। तो कहां से नंदीग्राम का तुलना आप संदेश खाली से कर रहे हैं? संदेश खाली में अभी तक किसी की हत्या नहीं है। सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है बीजेपी द्वारा। प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग समझते हैं, और आने वाले दिन में इस तरह के प्रोपेगेंडा का कोई लाभ बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। लोग दीदी के साथ है, क्योंकि 365 दिन दीदी लोगों के साथ है, और यहां के लोग दीदी के साथ।